अब ना आ रहा डैडी होम, अब तो सीधा 2 महीना बाद आएगा। फाइनली इस साल का सबसे बड़ा क्लैश धुरंधर वर्सेस टॉक्सिक अब नहीं होगा। टॉक्सिक की मेकर्स ने ऑफिशियली पोस्ट करी है एक पोस्टपोन नोटिस, जहां पे इन्होंने यहां से यहां तक मूवी को पोस्टपोन करने का रीजन बताया है। आप लोगों को पढ़ने की कष्ट उठाने का जरूरत नहीं है, मैं इजीली समझा देता हूँ। टॉक्सिक को मेकर्स ने ग्लोबल एक्सपीरियंस के लिए बनाया है, इसलिए इन्होंने कनाडा लैंग्वेज के साथ इंग्लिश में भी इसकी शूट करी है। साउथ के ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल, चाहे वो काम के लिए हो या फिर कोई भी प्रोफेशनल रीजन के लिए हो, मिडिल ईस्ट कंट्री में रहते हैं, स्पेशली बोलो तो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। और रिसेंट की सिचुएशन वॉर वाली सिचुएशन है, आपको पता ही होगा, जहाँ पे मिडिल ईस्ट में बॉम्बिंग हो रही है। और इस सिचुएशन में तो लोग थिएटर आएंगे नहीं। मिडिल ईस्ट में कनाडा एंड मलयाली फिल्म कंज्यूम होते हैं, जस्ट लाइक यूएस में तेलुगु फिल्म कंज्यूम होते हैं। और पहले ही धुरंधर को इन गल्फ कंट्रीज में बैन कर दी है, तो धुरंधर का पार्ट 2 तो यहाँ रिलीज होगा नहीं। तो इसीलिए टॉक्सिक को इन कंट्रीज में एक सोलो थियोरेटिकल रन मिलता। भले ही टॉक्सिक यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं कमाता, बट हाँ कमाता। तो यही रीजन उन्होंने दिया है कि उन्होंने इस फिल्म को इंडियन लैंग्वेज के साथ इंग्लिश में शूट करी है, ग्लोबल एक्सपीरियंस के लिए बनाई है। और उन्हें नहीं पता कि 19 मार्च को मिडिल ईस्ट कंट्रीज की सिचुएशन कैसी रहेगी, तो इसीलिए उन्होंने टॉक्सिक को पोस्टपोन करा और सीधा 2 महीना बाद 4 जून को रिलीज शेड्यूल किया। देखो इन्होंने पोस्टपोन करके ठीक किया है नहीं, वो एक सब्जेक्टिव चीज है, हर किसी का ओपिनियन इसमें सेम नहीं होगा। जस्ट लाइक मैं एक्साइटेड था एक ही दिन में 2 बड़ी फिल्म एंजॉय करने के लिए, बट यही चीज कईयों के लिए हेडेक बन जाता, उनको पूरा दिन थिएटर में बिताना पड़ता, क्योंकि दोनों मूवी का लेंथ 3 घंटे से ज्यादा का है और रिपोर्टेडली धुरंधर 2 का लेंथ 4 घंटे के आसपास का है। तो इस डिसीजन से फायदा ऑब्वियसली जिन्होंने डिसीजन लिया है उन्हें ही होगा, क्योंकि धुरंधर 2 को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तक टॉक्सिक की जितने भी एलिमेंट्स आए हैं, टॉक्सिक इंट्रोडक्शन, रॉयल ग्लिम्स या फिर 1 हफ्ते पहले आई टॉक्सिक की टीजर, दोनों में ही लोगों का रिएक्शन मिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि पूरा ही वन साइडेड कि हाँ ये अच्छा है, नहीं ऐसा नहीं है। और फिर 3 दिन पहले इसका गाना आया, वो भी कुछ खास नहीं था। मोरल लेस बात है कि टॉक्सिक की किसी भी चीज ने उतना हाइप या बज नहीं बना पाया, जहाँ पे धुरंधर पार्ट 2 के लिए लोग पहले से ही हाइप थे। उसका एक स्टैब्लिश ऑडियंस भी है, क्योंकि वो एक सीक्वल मूवी है जिसका फर्स्ट पार्ट ने 1300 करोड़ कमाया है, बहुत से कंट्रीज में बैन होने के बाद भी। और इतना कलेक्शन करना किसी एवरेज मूवी के लिए तो पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर टॉक्सिक और धुरंधर की क्लैश हो भी जाती तो जीतूंगा तो मैं नहीं, धुरंधर जीतता, जो कि इंडिप टॉक्सिक की मेकर्स को भी पता है, तभी उन्होंने पीछे हटने का सोचा। अगर टॉक्सिक की ग्लिम्स, टीजर या फिर गाना बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर देता, तो तुम्हें लगता है कि टॉक्सिक पोस्टपोन होता? कभी नहीं, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्री से टॉक्सिक एकदम से 100-200 करोड़ नहीं कमा लेता। और कोई भी साउथ की पैन इंडिया फिल्म हो, नॉर्थ के बिना प्रॉफिट कमाना मुमकिन नहीं होगा। देखो इंडियन फिल्म मार्केट बहुत बड़ा है, दुनिया में 3री या 4थी पोजीशन पे आती है, कुछ आर्टिकल में नंबर 1 में भी लिस्टेड है। स्पेशली इंडिया में नॉर्थ की फिल्म मार्केट सबसे बड़ा फिल्म मार्केट है, तो आप समझ सकते हो। आई एम सॉरी अगर मैं नॉर्थ वर्सेस साउथ जैसा साउंड कर रहा हूँ, मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मैं बस रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि धुरंधर 2 पहले से ही बहुत ज्यादा हाइप थे और टॉक्सिक की किसी भी चीज ने उतना हाइप नहीं बना पाया। शायद टॉक्सिक की ट्रेलर से कुछ काम बन जाता, बट बात है कि एक अच्छा सीक्वल और एक स्टैंड अलोन में 90% चांस टू गेट प्रॉफिट एक अच्छा सीक्वल का ही होता है। वैसे धुरंधर जिन कंट्रीज में बैन हुआ था वो और उसी कंट्री में चल रही है। अब कुछ लोग कहेंगे पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर, तो मैं आपको आदित्य धर की एक और पीक डिटेलिंग बताता हूँ। इस सीन में देखो हमजा और उजैर दोनों ने गन पकड़ा है और उजैर ने अपनी उंगली ट्रिगर पे रखी है, बट हमजा ने नहीं रखी है। इस चीज को आदित्य धर ने पोस्ट करके एक्सप्लेन किया है कि हमजा एक ट्रेंड स्पाई है, तो वो तभी ट्रिगर दबाता है जब जरूरत होती है। लेकिन भाई उजैर जो कि एक गुंडा है, उसके लिए ये सब मायने नहीं रखता, वो कभी भी किसी को भी शूट कर देगा, इसीलिए उसकी उंगली हमेशा ट्रिगर पे होती है। और यही चीज एक गुंडा और स्पाई में डिफरेंशिएट करती है, और मैं यही चीज समझाना चाहता था इस डिटेलिंग के द्वारा। लेकिन रुको, तो अगले ही शॉट में उजैर का उंगली भी सेम पोजीशन पे आ जाती है जहाँ पे हमजा की है। देखो मैं एक और पीक डिटेलिंग बताता हूँ आदित्य धर की। जब वो एप्पल खाने वाला बंदा हमजा की पैंट में हाथ डाला था, तो उसे पता कैसे नहीं चला? आई एम सॉरी। ओके, वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव सम मैनर्स एंड डू सब्सक्राइब टू सैम एक्सप्लेन।